हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो उन सब के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो बी बोर्ड से +2 कर रहे हैं। तो ये मेरे पास हिंदी की बुक है, बी बोर्ड की हिंदी पार्ट 1। तो इस बुक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ विषय सूची दी हुई है, जहाँ पद्य भाग में टोटल 11 चैप्टर्स हैं, फिर गद्य भाग में भी 11 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है विद्यापति। तो विद्यापति चैप्टर को देखते हैं। पार्ट 1 विद्यापति। अब यहाँ पर शुरू होता है हमने क्या सीखा। एक तो इसके ऊपर जो टिप्पणी दी गई है इसे भी हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसे एक बार देख लेते हैं। यह वंदना मैथिली में लिखी गई है। तो जो ये विद्यापति है, ये वंदना मैथिली में लिखी हुई है। सहज सुमति घन घन घनन में अनुप्रास अलंकार है। यह उल्लेखनीय है कि विद्यापति भैरवी से शक्ति या धन की याचना नहीं करते, बल्कि सुमति की प्रार्थना करते हैं। तो ये आगे देखते हैं हमने क्या सीखा। उपर्युक्त पंक्ति में देवी के किस रूप का वर्णन किया गया है? तो इसमें भैरवी रूप का वर्णन किया गया है, जो कि सही आंसर है भैरवी। यह कविता मूलतः है भक्ति परक है। पांडुर पुष्प की तुलना किससे की गई है? होठ से की गई है। घन घन घनन कत बाजे पद में निम्नलिखित अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। यहाँ नयन का पर्यायवाची पूछा गया है, तो नयन का पर्यायवाची आंख होता है। उसके बाद यहाँ पाठ्यांश दिया हुआ है। फिर यहाँ फिर से टिप्पणी दी गई हुई है। तोहर बदन सम चान होअथ ही नहीं में प्रतीप अलंकार है। जब उपमान उपयोग से गुण साम्य में कम हो तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। राजा शिव सिंह विद्यापति के आश्रयदाता थे। स्वाभाविक रूप से विद्यापति ने अपने आश्रयदाता और उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी की प्रशंसा इस पद में की है। यहाँ से हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं। अब यहाँ शुरू होता है हमने क्या सीखा। 2 निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। लोचन कहते हैं, तो हमें पता है लोचन किसे कहते हैं, आंख को कहते हैं। दक्षिण डैश शब्द है, दक्षिण तद्भव शब्द है। बदन का अर्थ है मुख। इसके बाद आती है भाषा शैली। फिर है हमने क्या सीखा। 3 विद्यापति की भाषा है। विद्यापति की भाषा मैथिली है। नयन का पर्यायवाची आंख होता है। सहज सुमति में निम्न अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। विद्यापति ने प्रकृति को डैश रूप में प्रस्तुत किया है, उद्दीपन के रूप में। अब महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भैरवी वंदना पद में देवी के रौद्र रूप की चर्चा करते हुए कवि ने सुमति की कामना की है। पद सरस वसंत समय भल पाओली में प्रकृति के माध्यम से युद्ध प्रेमानुभूति का चित्रण किया गया है। प्रकृति को उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत कर विद्यापति ने नायिका के अंगों उपांगों का सौंदर्य चित्रित किया है। विद्यापति आदिकाल और भक्ति काल के संक्रमण काल के कवि हैं। विद्यापति की भाषा मैथिली है। फिर आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। भैरवी वंदना पद में देवी के रौद्र रूप की चर्चा करते हुए कवि ने सुमति की कामना की है। पद सरस वसंत समय भल पाओली में प्रकृति के माध्यम से
युद्ध प्रेमानुभूति चित्रण किया गया है। प्रकृति को दीपन के रूप में प्रस्तुत कर विद्यापति ने नायिका के अंगों उपांगों का सौंदर्य चित्रित किया है। विद्यापति आदिकाल और भक्ति काल के संक्रमण काल के कवि हैं। विद्यापति की भाषा मैथिली है। उपमानों के प्रयोग में विद्यापति अत्यंत कुशल हैं। अब यहाँ आ जाता है अंतिम अभ्यास। तो अलग ये हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।